सुंदरदास जी महाराज इतने अपनी वाणी में बहुत जोरदार किया है कि आप सभी मनुष्य हाँ जो जानवर जैसा और इनमें एकाग्रता कब आवे कि अपना इष्ट एक हो। जैसे अपनी माताएं बहनें आवे, बात कड़वी है लेकिन सच यही है। अपनी माताएं बहनें आवे जन आप रो घर बार माँ बाप दोस्त वगैरह हैं सगा संबंधियां छोड़ धनी रो विश्वास करे। धनी रो विश्वास करन जिंदगी भर उन धनी ने माने पति है, ये परमात्मा है। और बाई जो है अटोटी और जगह घूमती रहे फिरती रहे, हर गर्म जाती रहे और हैंगा ने पति जैसा व्यवहार करती है। कहीं क्या अरे यह तो बहुत ही अशुद्ध है, बहुत ही पापणी है, वेश्या है। तो ऐसे ही जब तक हमारा इष्ट एक है, हमारा परमात्मा एक रहेगा, उसकी जो है जल्दी से जल्दी सुनवाई होगी। इष्ट जिसका एक नहीं है, अपन तो मतलब मौको देखा अवसरवादी जड़ने मौको मिल गो बढ़ने हर हो जावा, ऐसे नहीं। रुकमारी बात है। हमारे जैसे घर में बाप जी महाराज की कृपा से यही ज्ञान है जो थाने सुनाए, जो कोई अलग तो कुछ सुनाए नहीं। ठीक हो जाए, इन कोई पुराना लफड़ो है, एक बकरो चढ़ाना पड़ी। बाकी सा मारो एक छोरो जाओ तो वह तो यह बकरा हकरा मैं नहीं चढ़ाऊ। आ तो बीने नहीं मर जाए तो पढ़ लिया और एक छोरो मरतो वह नहीं तो भी नहीं कि जब मैं राखा को ध्यान ली जाओ इन कचरा पहले हूँ बीमार है मारे घर में कहीं बोला भरिया छोड़ती। अब आज पटोड़ी M.Com B.Com कर अच्छी लड़की मिल गई, वाह बटे जटे शिक्षा है, बटे अंधविश्वास नहीं रहे, बटे पाखंड नहीं चले। और पाखंड जहाँ है वहाँ भक्ति नहीं होती, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। पाखंड से बहुत ही खराब काम है। तो सुंदरदास जी महाराज इस जानवर जैसी क्वालिटी को भी जिज्ञासु बना देते हैं, मुक्त बना देते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सत्संग करनी, संतों के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा रहेगा, तभी अपना अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी हम उस परमात्मा को जान पाएंगे। और जगह भी गुरुमुखी लोग हैं, खान पान से शुद्ध रहो, रहन सहन से शुद्ध रहो। गांव में लागड़ों से भी ये गुरुमुखी लोग है, हनुमत पीरा राम जी महाराज की कृपा है, जगह है नशा पताऊ मुक्त है। मार हाथे थापियां ठोको जन कहीं आम माम ज्यादा भरू भरी मार जड़ा ही है। संत आवे तो है लाइक काशा गांगरा भी करे पण ए तो मारे जड़ा ही है। अपने जड़ो नहीं बढ़नो, वार जड़ो नहीं बढ़नो, संत जैसा चाहे वैसा बनना है। कोई ही पेड़ा हो तो धीरे धीरे छोड़ो उसको, क्योंकि पहला ही काम यही है कि अपना नशा पता से निवृत्त होना। संसार में चाहे कहीं बेराम पड़ो अपन कोई लेन देन को नहीं, लेकिन गुरुमुखी आदमी ने यह काम पहले करना है। और मैं कई चीज़ें खुद माते ग्रहण करके देखी हूँ कि इन चीज़ों में फायदा नहीं है, इन चीज़ों में कोई लाभ नहीं है। चाहे कितना भी कुछ भी है तो शरीर खराब होगा, पैसा खराब होगा और इष्ट परमात्मा नाराज हो जाएगा। तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए, जान अजान छुए पारस को लोह पलट कंचन हो जाए। कहते हैं पारस पत्थर है, पारस पत्थर जो है बिनो कई गुण है, पारस पत्थर से जो भी लोह संपर्क करे वो सोनो बन जावे। एक बार एक गांव रे में इन्हें देखो ओम जी कितनी इशारों बात करी है। हाँ नहीं सही है, डिस्टर्ब नहीं होना, यही बात होती है गुरुमुखी की। तो छा लावे पूरा गांव में कहले पहली बांधे जो और दे भाई तू क्यों बीच में आका करे। कहीं लाइट नाइट जावे ने हैंगे एक हाथ बोले, कोई काम भी तो हैंगे एक हाथ वाली, एक जनो कह दिया चलो बस ठीक है। तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए, जान अजान छुए पारस को लोह पलट कंचन हो जाए। तो एक दृष्टांत आवे, बहुत ही सुंदर दृष्टांत है, बहुत ही जोरदार दृष्टांत है। एक गांव में कोई गरीब आदमी हो जिन्हें फाटोड़ा कपड़ा जूता भी सही को नहीं और पेट में भी जो रोटी भी है जो आधी अधूरी मिले, तो विनय एक दिन बाबा जी पीरा राम जी महाराज जैसे महात्मा मिल गया। और क्यों भाई तू तो यूं की करे दुखी, क्यों महाराज कहीं करूं,
बहुत दुखी हूँ, मारो काम काज भी सही नहीं है और मारे जो है खाने पीने को सामान भी पूरा नहीं मिले, कपड़ा नहीं मिले, जूता नहीं मिले और कोई सामाजिक जो कोई कार्य है वो पूरा गई कोई। संत को ले यूं कर, मेरे के लिए पारस पत्थर है, ये ले जा। तो इन्हों कहीं पे बाप जी कि इन्हों भाई लो वो सोनो वे, लो है जो को सोनो वे जावे। क्यों बहुत बढ़िया। अब गांव में फिरे, सबने कहा महाराज की कृपा हो गई, बाबा जी की कृपा हो गई, बाबा जी की कृपा हो गई, और कृपा ने काम ली को नहीं चाहिए। लो वाली दुकान में जाए क्यों भाई लो कहीं भावे लो 60 रुपये, तो काले फिर मैं हुई 40 हो, आज 60 की करोगो। तो ऊपर मार्केट हूँ रेट ऐसा बदली तो कि कम हो, हाँ कम तो हो सके, सब ठीक है। महीना भर बाद वापिस गयो, भाई लो कहीं भावे, लो है 100 रुपये किलो। अरे भाई मान अभी 60 रुपया 100 कर दिया, कैसा हमारे बस में बात बोली, ऊपर से रेट आवे, शहर बाजार का है। यूं करता करता वह 47 अवधि 6 महीना पूरी बीत गई। लो वो 200 रुपये किलो, और वो काम कृपा काम ली नहीं। और कहे फिर तो कि महाराज की कृपा हो गई, सदगुरु की कृपा हो गई, बाप जी की कृपा हो गई। संत यार वापिस भी नहीं भाई स्थिति में देख रखे तू इजे है जी कहीं बात है, वह चीज काम में नहीं ली कि बाबा जी लेवा कहीं 40 रुपया किलो लो हो जो 60 हो, 60 को वापिस क्यों जी 100 हो, दूसरी बार क्यों 200 हो। मैं क्योंकि उतरी जन लेवा क्यों भला आदमी लो 100 रुपया है कि 200 रुपया होनो का ही भाव है। किला कितना होता, 1 किलो ही लिया होता तो लाखों रुपया होता, और एक आधी मोटी फाटक लिया हो तो कुंटल गांठ की तो अरब खरब रुपया हो जाता। तो ऐसे ही अपना मानव जीवन है। संत महात्मा कहते हैं कि जब तक हम इस नाम से, इस साधना से, इस भजन से इसको नहीं मिलाते हैं, इसको और नहीं ले जाते हैं, तब तक ये लोहे जैसा है। कब खराब हो जाए कोई गारंटी नहीं, कब मर जाए कोई पता नहीं है। और यही जब ज्ञान हो जाता है, यही जब इस शब्दों से मिल करके, इस ज्ञान से मिल करके उसको बोध हो जाता है, उसका विचार बदल जाता है, उसका सिद्धांत बदल जाता है, उसका रंग रूप चेंज हो जाता है, तब वो बहुत ही आदरणीय, बहुत ही पूजनीय, बहुत ही श्रेष्ठ हो जाता है। कई संत महात्मा अपने बेड़ाई जल मेड़ा, अपने तरी जल मेड़ा, मारे पेट से निकलिया लेकिन दिव्य हो गया। तो संत महात्मा कहते हैं हमें भी ये सत्संग यही कहते हैं, तुम सुधरो, तुम नाम में लगो, परमार्थ में लगो, और तुम्हारे अंदर जो कुरीतियां हैं, कुकर्म है, इसको दूर करो। पाखंड, अंधविश्वास, झूठ कपट है, उसको दूर करो। कई लोगों में, साधु संता में भी है। एक बार मैं गाड़ी में बैठो, मिनकी हामी निकल गई, वो कह महाराज गाड़ी रोक दो। मैं क्यों भाई, ये बिल्ली ने रास्ता काट लिया। मैं क्यों गेला आदमी बिल्ली अपनों की बुरो कर ले, मैंने कहीं करी अपनों, इस जानवर है बेचारा, कूटता ही रहे, कुछ नहीं होगा इससे। मैं कहता हूँ आप गाड़ी पंचर हो जाएगी, आज हो जाए पंचर काट ले वहां भाई, सक्षम टूटा थोड़ा ही। रात भर कहीं जैसे पूरा दिन और रात 12-1 बजे वापिस स्थान में गया, उन दिन भी बाबा रे भेंट आएगी 2000 रुपया। मैं क्यों अब घर पे आ गए, अपने स्थान में आ गए, बताओ कुछ पंचर हुई? यार आज तो गजब हो गई, 2000 मेरी जिंदगी में नहीं देखा भेंट, आज 2000 मिल गया। मैं कहता वो बिल्ली फायदा किया कि नहीं किया? नहीं क्यों, जानवर बेचारा कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, अपना खुदरा कर्म है जो कोई आडा फिरिया करे, मौको मिल जावे। हाफ अंगूठा रो मेड़ मारवाड़ में कहवे नड़दू तो हाफ खाओ तो रड़दू मुई भी नहीं, मौत लिखोड़ी वे के यहाँ में गोचा आ जावे, जनी डरन रुक जाओ, वो कहीं करा आज हम ही लफड़ा आएगा, मैं तो जाऊं थोड़ा रह गई करनू आज से। तो ये सब चीज़ें भ्रमित चीज़ें हैं, भ्रमित चीज़ों में नहीं रहना चाहिए। परमात्मा का विश्वास रखना चाहिए, अपना कभी भी बुरा नहीं होगा। अपने प्रारब्ध से कोई सुख आ गया है, कोई बीमारी आ गई है, कोई कष्ट आ गया, कोई अप्राकृतिक घटना हो गई है, तब भी अपने इष्ट को एक रखिए। क्यों रखना है कि प्रारब्ध के कारण सुख दुख तो आते रहे। हमारे अब दोनों नाड़ियां ब्लॉक है, बीच में मैं गोली खाओ तो 1000 mg की, कितना 1000 mg की, मतलब 2 थोड़ा अमल खावे जी तो नशो आओ तो मारे धीरे धीरे यूं हाथ दर्द करने लगा, बैठो रही तो होन को मन करता। मुकेश जाजड़ा ने वो डॉक्टर है, इनमें क्यों भाई यूं तो मर जा, कोई दूसरी चीज चेंज करो, फिर शायद ऑपरेशन है। मैं क्यों नहीं, जो राम जी ने बनाया है
माता पिता के द्वारा जो शरीर मिला है उस शरीर में कोई भी नक, इतनी सी नाड़ी भी नहीं कटाऊं, नक भी मैं तो हरे कोंजन काटूंगा कि नक ही नहीं काटूंगा कि जन भुगतना पड़ी तो भुगत ले मां। फिर कई चीजा मैंने बाद में खा दी, अभी भी कहीं कहीं ज्यादा दर्द करे तो बांध लाएंगे। तो भाई सुख दुख तो हमारे खुद के हैं, हमारे पिछले प्रारब्ध से हैं, तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, उससे घबराना नहीं चाहिए। और अपना इष्ट अपना परमात्मा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और इससे क्या होगा, इससे पतिव्रत धर्म बढ़ जाएगा कि जैसे जिन जिन पतिव्रत पाली होती ने तू ही तू छाजे। आगे कई सतियां हुई है, असूया और अनसुया वे कई है। एक तो बहन ही जो साधु बनड़ी ही, एक भगत ही। एक बार कोई एक साधु 10-12 साल तक तपस्या करी और कोई पेड़ माथे चिड़ी बैठी और टेंट कर दी। वे बेट से भी साधु ने रीस आएगी, अरे मैं इतो मोटो साधु महात्मा छिड़कली भेंट कर ली, बताओ इन्हें कहीं औकात है। बिन हाँ में देखो छिड़कली ने बाल काटी भसम हो जा। संत की ओर आप अट गोडा घसा इतना सिद्ध होगा, आंख देखते हैं भसम है लोग तो आएगा। बिन पतिव्रता के द्वार माथे क्यों भाई भिक्षा गाल, क्यों बाप जी हमारे पति देव ने हिनान करो हाथ में है, 2 मिनट को काम है, फिर आपने करो। अब हिनान तो हिनान है, 15 मिनट ही लग जाए, थोड़ी देर और ने क्यों भाई ढब जाए, क्यों महाराज ढबकाई जाए थे हो तो मैं छिड़कली भसम करूँ जो मैं भसम हो जाऊंगा। महाराज बटे चिपका के जंगल में छिड़कली मारी, इन्हें की गठा पड़ियो। संत बैठ गया, अब वह हिनाना पड़ा करान के, अब बताओ बाप जी आपकी कहीं सेवा करूं, भोजन बनाऊं, हिनाना पड़ा करो, कपड़ा धो लूं। बोले नहीं नहीं मैंने तो ये बता थो न छिड़कली मारी जो कहीं बजे उठा पड़ियो। कि बाप जी मैं तो कहीं नहीं जानू, जो घोड़ी डाली हूं मैं तुम्हारे पति देव ने परमात्मा मान करके आंखी सेवा करो। आज अपने घरों में स्थिति ऐसी है, कोई थोड़ा सो 19-20 भी धनी लुगाई वैजन वे रिश्ता टूट रहा, कारण कि आप अपनी संस्कृतियों धीरे धीरे जा रही हैं, अपनी संस्कृति विदेशी हो रही है। थोड़ो सो आदमी अगर घोड़ो डालो है तो कहीं कहे तो अज्ञानी की हमसे कोई बिन कमी को नहीं। पहले कई लोग जो है आंधा लंगड़ा लुल्ला कहीं कहा था अपनी जिंदगी बिताई ली, समय पार कर लियो, कारण वे संस्कृति से जुड़ रहा। जितन बाबाई है जो आप रहे पानी ढोड़े, संत क्यों इतनी बड़ी पहुंचोड़ी भाई है जो आकी की तो रहस्य है क्यों भाई वो पानी क्यों ढोल रही है। कोई गाय दूध को कहे कोई बात बटो भी पानी ढोलियो। देखियो महाराज हमारी बहन है जो गंगा के किनारे तपस्या करे, वे कई साधुआं कुटिया है, सब में आग लागी, मैं हमारी बहन की कुटिया बचा रही हूँ। क्यों बोली आत्मा ठेठ बट कट गंगा जी रो किनारो कट थुआ टप लाई लगा रही है, हाथ जाए पूछ लो देख लो। मैं जगह पानी ढोड़ियो ज्यों कि ज्यों एक होना की बाड़ी निकल जाए, एक चक्र निकल जाए, बट आग लागोड़ी वे हैंगानी बड़गी भी बाहरी बाकुटिया बच गई जने हैं लोग भी ने प्रणाम करेगा रे महात्मा है जने आ है जो जोड़ा हैंग अफागंडी है जो हैंगानी झोपड़ियां बड़गी जितने वो साधु क्यों ये इसकी तपस्या से नहीं बची हैं, उस बहन की वजह से। अब कोई आदमी मुंह तो सिलड़ो भी नीचे पटकनी चाहे रीस तो आवे कि वाह गिस्ती है मैं त्यागी हूँ शर्म को नहीं आवे, बाकी के बचा सके मारी क्यों इन थारी बचा इन तू बता तारो प्रमाण बता, प्रमाण कहीं आज है नहीं या पड़ी नहीं, बोले ऐसे नहीं प्रमाण दे भाई मेरी वजह से बची है, तो भाई रो तो प्रमाण है मेरे कने, तो कहीं प्रमाण है खोदो इनमें होनारी एक बाड़ी मिल लीला चक्र मिल लीला जी बिन खोदियो फुट खाणूंगा होनारी चक्र मिल को। अब भाई क्यों रहा अपन तो ये जिंदगी बर्बाद करने झगड़ा में पड़ी बात, तो भाई तो अपन ज्यादा ऊंची पूगी हाँ घी बटे क्यों भाई थारी जड़ी आसक्ति है जो मने दे क्यों बेटा ये बहुत दूर काम है, मैं हर कोई सहन नहीं कर सके। पति हर आज्ञा को मानना पड़ता है, हर उसका आदेश को भगवान का आदेश मानकर समझना पड़ता है। अपन तो कहीं नाराज वाले ठोक रहा हूँ ठोकन देता गुस्सो भी करना, ये सब नहीं चलेगा। क्यों तू जिन हाथ पनाए बिन हाथ रह जाऊं, जहाँ आप आदमिया ने बुलाया क्यों भाई इन मार बहन की हगाई कर दो। अब वे रोजी ना जावे, एक पांगो आदमी है वो आवे चौरंगो बेशियां घूटे तबला बजावे ढोलका बजावे, आदमी क्यों रहे हाँ आपा हत्या में क्यों डूबा लान छोरी को एड़ो क्यों हो
और विकलांग है जो क्यों होता अपन का ही फायदो कोई थोड़ो डगरो आदमी 3 दिन किया वो को वही आवे रोजी नहीं वाह भाई क्यों भाई थान का ही मिले ही कोई लड़को यानी एक दिन क्यों भाई जी मिले तो है लेकिन एक चौरंगो है विकलांग है हाथ ही हौल है बिना पग तो गुजरोड़ा है मिले जी नहीं दात कर दो इन्हें तो पतिव्रत धर्म ओळखणो है अब इन चौरंगा खाते शादी कर हवा भाई बहन स्नान कराए आप मारा माते बिठाए बैठ वेश्या के पात्रियां के घर छोड़ दे ढोलक बजावे रोजीना तो जो है कहे बिकी बिजा फांचिया जाइए घर जाती रहे एक दिन कहनो भूल गो बरसात को समय आ ठंडी ठंडी सर्दी वह भाई है जो प्रणाल के नीचे खड़ी होगी कहनो वो फटाफट मैं नहीं क्यों करो कहनो भूल गो घर जाती रहे जी बा ठंडी हवा अड़नो पालर छाट मैं हूं बिल्कुल काल जो निकले जैसी हालत हो गई मरे जैसा प्राण हो गया एकदम भगवान को आसन डोलियो कई लोग के नहीं डोले इन्हीं भी एक कथा थान बताऊं महादेव पिताजी जो है बड़ा गरीब हा पीरा राम जी बाप जी मार गांव और बारे हनुमान जी की तिबारी बाजे जट कोई बाहर का ऐंदा आदमी रखे तो वट बैठा बैठा भी एकदम रोमता सब खड़ा होगा आंखें हम आंसू पड़न रूगा वो बाड़ बहारी सिंह जी रामदास जी बाप जी मेघुआ माड़ी और भी कई भगत आ जाएगा कि बाप जी कई बात है कि बात भाई एक छोरो कल उपदेश लिया भी इसको पकड़ के लाओ हमारा प्राण निकल जाएगा वे यूं रोया कि मैं तो गरीब ही तो क्यों सब लोग रसोई दे रहा बेटा दे रहा मार्कना आज है ही नहीं कुछ देने के लिए चारणी को नहीं भेंट देने के वास्ते भगवान मने ही तो क्यों बनाए तो आन पकड़ पहली तो क्यों हो दिन आएगा बाप जी कोई है कोई अरे वो छोरो झोंपड़ा लाल रो पकड़ लो हटके भाई मान फादा दौड़ दौड़ के आ जावे लेना आया तो परमात्मा को आसन जो परमात्मा से मिले हुए लोग हैं वो जानते हैं कहते कुंपड़ा स्कूल में एक बच्चा ने कोई मास्टर कूटियो मारी वो छोरो एकदम जोर रोयो बाप जी घर में बैठोड़ाया छोरा माता हाथ क्यों भाई बेट कहीं भी वहां साहब कूटियो गणो माँ साहब ने क्यों कहीं भाई यूं क्यों कूटे छोरा के पढ़े को रोजी रोजी ना गलतियां करे तो इन हिसाब दूसरा तरीका इतो बुरो मारे गए बाप जी ने हाथ पकड़ पीछे अरे बाप जी हाथ टूट जाए मारो नहीं तू मास्टर मैं थारो मास्टर हूँ बच्चा रोवाना नहीं हिसाब पड़ा हुआ है तो वे अंदर की बात वे गटगट की बात जानता जो परमात्मा से मिले हुए हैं परमात्मा के जैसे हो गए हैं वे गटगट की बात को जानते हैं तो ऐसे ही परमात्मा को आसन डोली और आप रहे जो फरिश्ता हा दूत हा वहां लोगों ने क्यों जाओ मृत लोक में कोई सती कोई जति कोई संत या कोई सूरा दुखी है हटके लेके आओ हटके जो है सहायता पहुंचाओ तो वे पार्षद आया और देखे भाई परनाल के नीचे खड़ी है भाई भगवान बुला रहा है लो क्यों महाराज मैं और कौन सा भगवान जान मारे भगवान मैं बैठो जो ढोल का बजावे वो आज जना आऊं पहले नहीं आऊं भगवान विष्णु बुला रहे हैं कोई बुलाओ विष्णु तेरा बाप बुलाओ तो नहीं आलू वो मारो धनी आले तो आलू वापिस जान क्यों महाराज बात कोई ढोलक बजाओ जो कोई भी ने बुलावे वहां हले तो आलू अरे उसको भी ले आओ वो चौरंगो कहे आप पाथर आले जन आलू मैं बटे एक लो बटे मैं कहीं करूं मार काम ही कोनी भगवान से मार तीनों काम है ढोलक बजाऊं मारो रोजी रोटी चलाऊं पात्र के वो पूरा गांव वाले तो आलू कहे एक सत्य के कारण पूरा गांव बेकूट गयो तो पतिव्रत में इतना फायदा है आज यहाँ मातो फोड़ दियो कल वहां मातो फोड़ दियो परसों वहां मातो फोड़ दियो ऐसे थोड़ी होता है ये तो वैश्यावर्ती की भक्ति है तो संत महात्मा कहते हैं ऐसा पतिव्रत होगा उन्हीं के घट में ये ज्ञान ये विवेक ये बोध ये विचार पैदा होगा अब कई लोग मैं सीधी सीधी कहते हैं लोग कह देते तो निंदक है देवी देवताओं की निंदा करें मैं निंदा किसी की नहीं करता प्रमाणिक बात यही है विष्णु भगवान को पूजना है तो किसी की सेवा करो किसी को भोजन करवाओ किसी को सुख दो क्योंकि उनका काम यही है हम खाली उस 2-4 भाटा मेल करके मान लेवा ये कैसे हो सकता है भाटा चाहे आप पीराराम जी के नाम का मेल दो ना तब भी उसमें फायदा नहीं है पत्थर में हम भगवान मानते हैं लेकिन होता नहीं है होता है जैसे कई मुसलमान मंदिर ने पाड़ दिया उन टाइम बेकट की आया कौन पाचा तो आस्था अलग चीज है अंधविश्वास अलग चीज है और ज्ञान ये अलग है बिल्कुल ही जिनको मोक्ष चाहिए बाहर उनका कुछ भी नहीं है अंदर ही अंदर है सब कुछ
जब हम ध्यान करते हैं तो ब्रह्मा जी की पूजा हो जाती है, विष्णु जी की पूजा हो जाती है, महादेव जी की हो जाती है, जितने भी संत सूरवीर वे सब की पूजा अपने अंदर हो जाती है। ये पूजा नहीं जानते जब बाहर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब आज जैसे कई मूर्तियों को से लड़े माड़ा देवता ने मूर्ति में ला जुड़ नहीं माड़ा देवता नहीं जीता किता भी लोग हुआ है। जैसे भीमराव अम्बेडकर को ले ले, भीमराव अम्बेडकर खुद कहते हैं मूर्तियों में कुछ नहीं है, और वे क्यों मन कोई होद नहीं चाहो तो इन किताबों में ढूंढना, कहीं क्यों किताबें पढ़ना, मैं मिल जाऊंगा। और बाहर मूर्तियां लगा हुए लड़ाई हुए, फिर मूर्तियां कोई तोड़ दे, सामाजिक तत्व हैंगा में ही वे तोड़ दे, फिर लड़े हुए, अरे हमारे भीमराव जी की मूर्ति तोड़ दी, इतने में कोई कहे हमारे बाबू जी की तोड़ दी, कोई कहे तेजा जी की तोड़ दी, कोई कहे माता जी की तोड़ दी, कोई कहे हनुमान जी की तोड़ दी, कोई कहे दादू जी की तोड़ दी, कोई कहे कबीर जी की तोड़ दी। भाई जो जिस चीज में वो नहीं रहते फिर उसके लिए क्यों लड़ना। तो संत महात्मा कहते हैं संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए, जान अजान छुए पारस को लोह पलट कंचन हो जाएगी। जान से या अजान से कैसे भी उन शब्दों के अंतर में जाओगे आप तो एक दिन अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। हमारे अंदर अनेक शक्तियां हैं, वो शक्तियां सब अपना काम करने लग जाएगी। ये मकान है ओम जी को, इनमें लाइटा लागोड़ी है, पंखा लागोड़ा है, कूलर लागोड़ा है, और इनमें एसियां लागोड़ी है, इसमें और भी कई विद्युत का उपकरण लागोड़ा है, और स्विच नहीं लगाड़ो है, मतलब ऑन नहीं करोड़ो है, बटन चालू नहीं करियो, बटन चालू नहीं करियो, मैं सब जितना भी है एसिया पंखा कूलर टीवियां सब बंद है। और जैसे ही वो लट्टू लगावा बटन लगावा उन टाइम सब चांदना हो जाए, सब साधन काम करने लग जाए। ऐसे ही जब तक हम ध्यान में नहीं जाते, अपने आप को ढूंढने का प्रयत्न नहीं करते, उस तब तक हमारे अंदर दिव्य शक्तियां हैं वो एक भी हमसे नहीं मिलती। हम ऐसे ही सपने में आते हैं, सपने में मर जाते हैं। कई कई संतों ने इसको प्रकट करके उन सारी शक्तियों से मिले। आप जब भी ध्यान करोगे ये जितने भी देवी देवता हैं आपके सामने आएंगे, आपसे बातें करेंगे। जितने भी शाश्वत सत्ताएं हैं पूरे ब्रह्मांड की सब आपसे मिलेगी और सब आपके ऊपर कृपा करेगी। तुलसीदास जी उसी को कहते हैं जिस पर कृपा राम की हुई उस पर कृपा करे सब कोई। कोई देवी देवता आपसे नाराज नहीं, मेरे से तो बिल्कुल भारगी जी नाराज नहीं, वो बहुत प्रसन्न है, ये सच्ची बात कहता है। कई साधु संत भी देख लो, आध्यात्मिक को छुपाने के लिए कई कहने कुंडिया तिरा दे, कोई घाटा तिरा दे, तो ये तो मंत्रों से सब कुछ होता है। जो डूब गई तो नुकसान क्या हो गया, और तिर गई तो लाभ क्या हुआ हमारे को। संतों ने जो दादू दयाल महाराज ने, कबीर साहब ने, दरियाव साहब ने, उन्होंने जीव तिरने की विधि बताई। संत को जीव तिरने के अलावा और कोई काम नहीं करना चाहिए, और जो दूसरा काम करता है उसको पाखंड कहते हैं, झूठ कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं। तो आध्यात्मिक स्तर घटने के कारण लोगों का विचार बदल गया। अब मैं जो है इतनी कड़क भाषा में कह देता हूँ, जो लोग कहते हैं ये तो बहुत ही खराब आदमी है, बीड़ी पियो तो मेरे को थोड़ी बहुत बदबू आएगी लेकिन तुम्हारा नुकसान कितना हो जाएगा। और मैं प्रत्यक्ष देख के हूँ, जगह बीड़ी पियो एक बार फेफड़ा खराब होगा, माने वो खोलन दे क्या, तो बिन मैंने जो अपना धुआंगर में कालस जमीड़ी जिन तरीकों जमीड़ो सांस ही नहीं आती। फिर सफाई करो, सफाई वह को नहीं तो बस कुछ नहीं होगा, जैसे है वैसे रहेगा। कई भाटाड़ो काम करे तो कोट जम जावे। तो संत महात्मा कहते हैं, हाँ सिलोकोसिस। तो संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा ने बड़ी कृपा की, माता पिता ने कृपा की, हमें मनुष्य शरीर मिला, अब इसको हमने अपने क्रियमान कर्म से आगे बढ़ाना है। क्रियमान जो संत महात्मा कहते हैं उसके अनुसार कर्म करके, उसके अनुसार रह करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सत्ता बनानी है, उस परमात्मा से मिलना है। और उसी को दादू दयाल महाराज कहते हैं, सदगुरु पशु से मानस करे, मानस से सिद्ध सोई, दादू सिद्ध ते देवता देव निरंजन हो। कहते हैं गुरु महाराज में सामर्थ्य हैं जो विषय विकारों में काम क्रोध लोभ मोह में बचा हुआ प्राणी है उसको निकाल करके परमात्मा के समान बना देते हैं। और इसीलिए सत्संग करनी, सत्संग के बिना हमारा ज्ञान नहीं बढ़ेगा, हमारा विचार जो है बदलेगा नहीं, हमारी परमात्मा के प्रति लौ नहीं लगेगी। नित्य प्रति अभ्यास करेंगे। आप कहीं देखो अब अटकाई है, जैसे मारवाड़ एक बाटलों को बेरो है,
पे बेरा माते बे गोना बकरियाला गाय भेड़ा हैं बटे चरण आवता जन आगे डाली पड़ जाओ में कवाड़िया ने कोटा ने घसता नहीं भी भाटा माते जो रेखा पड़ जाती। आज भी देख लो कटी भाटा माते जैसे कटी ऊंट कवाड़िया घसे में वो खाडो हो जावे मार वो पहली बड़दाणी वा कहीं के चढ़स लाव खेचता वा लाव रे मैं भाटा इतनी मोटी छाट है वह आज भी वो लाव रे जो रगड़ी में भाटा रे मैंने छेद हो जन कहे करत करत अभ्यास जड़मत होई सुजान। हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे, थोड़ा थोड़ा बैठने की कोशिश करेंगे, फिर ऐसा होगा 3-4 घंटे कब बीत गया कोई पता ही नहीं चलेगा। पहले थोड़ा तकलीफ होता है, थोड़ा दुख होता है, थोड़ा शरीर दुखेगा, थोड़ी आदत भी कम रहेगी, मन भी कहेगा कहीं बैठो डाल, मन रह के करेगा, मन तो हरी उम्र करी, लेकिन मन का कया नहीं मानना है। मन का कया नहीं मानता वही गुरु का चेला है। कहते हैं मन के मते सब कोई खेले, गुरुमुख बिरला कोई, दादू मन के माने नहीं, सदगुरु का शिष्य हो। अपने गोपीचंद जी महाराज, भरतरी महाराज, महान संत लिया कहवे एक बार महाराज भरतरी जो राजपाट त्याग करके, रानियां त्याग करके, आपागन त्याग ने कहीं कहते छोटो मोटो झोंपड़ो है, वहां पूरी राजधानी सूर्य से अस्त उदय तक उनकी राजधानी, हजारों लाखों करोड़ों उनके नौकर चाकर, अरबों खरबों की तादाद में संपत्ति वे छोड़ करके फकीर बन गया। जब भरतरी महाराज एक दिन कोई शहर में जावे, एक मिठाई की दुकान देखे, मिठाई दुकान देख क्यों भाई थोड़ो सो हलवो, दुकान वालों क्यों महाराज अनाप महंगो है, वो काम करो की, तो पहली तो राजा हा काम करी को फिर साधु बन जाता और कोई काम को नहीं कि तो कई काम करना चाहिए कि काम की नहीं भाई भटियां खाली कर दो धूड़ है जो बाहर फेंको। वाह वो कभी काम कर नहीं वे वो दौड़ो वे और टाइम भी लागे 3-4 घंटा लागा भी मैं दौड़ाऊं भरीज भराई अब तो दे दे जी वो हलवो हाथ में आयो और बुद्धि ठाणे आई। अरे राम 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 अपना नौकर चाकर है जो रोज हीरा खावता तो साधु कहवास तो बन गो। एडी कई ये मंदिराम है जो आज धोखो दे दिया, 4 घंटा खराब करा दिया, धूल फेंकवाई दी, एक इन दो खवा के वास्ते। अब वे आप गांव बाहर निकले, आप बीच में कोई फोटो मिल गो गाय को भैंस को, एक हाथ में फोटो ले लियो, एक हाथ में हलवो, वो मनीराम के हलवो खा तो आप तालाब की तीर मत बैठ पर ज्यों हलवो मन के उन टाइम वो हलवो तो एकदम मछलियां ने और वो पोटाड़ो कहो गाले में निकले खा। मनीराम के मूर्ति रूप से खड़ो हो गयो, महाराज एक वो दे दो कि नहीं आज तूने मेरे साथ में धोखा किया है, आज हमारे 4 घंटा का बर्बाद करा दिया तो और कभी धोखा देगा। वो गोबर खाएगा, वो हीरो पूरो हलवो मछलियां ने फेंक दियो। तो ऐसे संत महापुरुष कहते हैं जो गुरु का शिष्य होता है वो मन माने ढंग से नहीं चलता, वो तो जैसे गुरु चलाते हैं वैसे चलते हैं और उन्हीं लोगों का नाम होता है, पूरी सृष्टि उसकी गुलाम हो जाती है। कई छोरा पढ़ना पहला शौक मौज में जावे, वे बच्चा हारी उम्र शौक मौज ही करे, बाप कमाओ जिद्दत कर ले खुद कमाओ उन टाइम फाटोड़ा लिखता फाटोड़ा गप लिया क्यों नौकरी में तो जा नहीं सके। कहीं है कौन कहे हाँ ओम जी क्यों है व्यापारी कहे चलो अपन छोड़ो तो बे अब कहीं बात की फिर देखो। हाँ स्टूडेंट होता है उसको पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई के अलावा कोई शौक मौज उसका नहीं होता। जब अफसर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, पूरी जीता पीते पुलिस फोर्स का आदमी सलूट करे और साफ करे और पहली शौक मौज बैठ जाए वाने की नहीं मिले। ऐसे ही गुरुमुखी आदमी जब तक वो लक्ष्य नहीं मिलता तब तक रुकता नहीं है, उसी को गुरु का शिष्य कहते हैं। तो संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए, जान जान छुए पारस को लोह पलट कंचन हो जाए। नौका रूप जान सत्संगा, ये सत्संग क्या है? ये नौका है, जहाज है और कहां जाने वाली है? परमात्मा की ओर ले जाने वाली है। हम दूसरी जो भी बातें में लगते हैं वो केवल एक खतोड़ है, इन्हों कोई मतलब नहीं है। ले जाओ कोई बात, रोवे बच्चा है, बूढ़ या नहीं, बाहर बैठे बैठे बुम्बाटियां आ जाओ तो टाबर है।
तो संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए, जान जान छुए पारस को, लोह पलट कंचन हो जाए। ચોમાસા में सत्संग चलती जने मार मांगबा कहते था वाणिज्य में है कोनी। मैं क्यों बाबा जो माने है जो उपजे जकी हैं कहती होने तो बिना मर जाए कि क्यों। मैं क्यों वाणिज्य में लिखी कोनी जकी चीजें तो आ रही है बारे मने जो को याद आवे जो हैं कहती हूं तो कहतो यूं हो जाए के यूं हो जाए, फिर भी मैं बहुत कंट्रोल करके कहता नहीं हूं। संत समागम कीजिए तजिए और उपाय, सुंदर बहुती उदरे सत्संगत में आए। सत्संगत सबसे बड़ी इनसे बड़ा न कोई, कबीर सत्संगत को प्रार्थना जन्म मरण नहीं हो। संत समागम होई दिन जारे संत समागम होई। संत समागम होई दिन जारे संत समागम होई। अड़सठ तीर्थ संतों रे करना सर्व देवता लाए। अड़सठ तीर्थ संतों रे करना सर्व देवता लाए। राम निरंजन राय पधारे, राम निरंजन राय पधारे। साधु आवत संत समागम होई। निकलत आपे कोई दिन जारे संत समागम होई। साध संगत है सत जग मान, साधु राम दर्शन करिया सब जग जाने, दर्शन करिया भक्ति उदे कट पाई। दिन जारे संत समागम होई। विघ्न व्यापे कोई दिन जारे संत समागम होई। साध संगत है सत जग माई, जे कोई शरणे आवे। साध संगत है सत जग माई, जे कोई शरणे आवे। रामदास संतों रे शरणे, रामदास संतों रे शरणे। साधु राम मिलावे दिन जारे संत समागम होई। विघ्न व्यापे कोई दिन जारे संत समागम होई। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो।
सर्व संत महापुरुषों की। तो रामदास जी महाराज कहते हैं, दिन जा रे संत समागम हुई, जहां विघ्न व्यापे कोई। 68 तीर्थ संतों रे चरणा, सर्व देवता लारे, राम निरंजन राय पधारे, साधु आवत द्वारे। कहते हैं इस संसार में अनेक पूजाएं हैं, अनेक मत हैं, अनेक मतांतर हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक वर्ण हैं। इन सब का अपना अपना अलग अलग इष्ट है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। संत का इष्ट है वो पूर्ण परमात्मा जो घट घट में विराजमान है, उसी को अपना इष्ट मानते हैं। जितने भी घट में परमात्मा है, उस परमात्मा को अपना इष्ट मानते हैं। यही संतों का इष्ट है, जिसको आत्मदेव कहते हैं। हम लोग जो हैं अपने हिसाब से मानते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि जब तक हम आत्मा को परमात्मा नहीं मानेंगे, तब तक हमारा जीव उबारा नहीं होगा। जीव उबारा का मतलब है मोक्ष नहीं होगी। कई जो हैं सदगति में चले जाएंगे। कोई जैसे सूरवीर लोग होते हैं, सूरवीर कभी देश के लिए, कभी गायों के लिए, कभी धर्म के लिए, कभी गांव के लिए जो शहीद हो जाते हैं, उनका देश अलग है। कोई सतियां हैं, अपने पति ने परमात्मा माने और जीवे जीते माला फेरे, राम राम करे, आयज्ञ की सेवा करे, वहां देश अलग है। ये अवतार हैं, इनका देश अलग है। और इनसे ऊपर जो देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी, उनका देश अलग है। और ये 5 तत्व हैं जो हमारा शरीर बना हुआ है, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल। इनका लोक अलग है। आप कहते हैं 14 लोक तक जितने भी हैं सब वापस जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। भागवत में कहते हैं 14 बार इंद्र पद पायो और खोड़ो मकोड़ो किशन बतायो। कृष्ण भगवान कहते हैं 14 एक बार युद्ध में कहे रथ रोक दियो। अर्जुन कहे महाराज रथ क्यों रोकियो? क्या कीड़ा की नाल गवे जिगणू। तो कही इतना मिनंग मर रहा, मोटा मोटा शूरवीर, महाशूरवीर, भीष्म पितामह जड़ा, द्रोणाचार्य जैसे गुरु मर रहे हैं, इन कीड़ा की काई कैपेसिटी है? बोले नहीं, ओ कीड़ा है ना, इनकी वैल्यूएशन है और बहुत पुण्यार्थी आत्मा है और 14 बार इंद्र पद मिलड़ो है, बहुत भारी आत्मा है। इसका आदर करते हैं। इंद्र बना हुआ देवताओं का राजा था ये, भूतपूर्व। अबार भी कई सरपंच साहब अबार जो है यहाँ पकाएंगे, भूतपूर्व कैसा, भूतपूर्व सरपंच साहब बैठो। तो ऐसे ही वहां तक जो लोग जाते हैं, जो पूजा करते हैं, जो सूरों की पूजा करते हैं वो सूर लोक में जाते हैं, जो सतियों की पूजा करते हैं वो सती लोक में जाते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं वो ब्रह्म लोक में जाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं वो शिव लोक में जाते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वो वैकुंठ में जाते हैं। तो 14 जगह जो गया हुआ आदमी वापिस संसार में आ सकता है, आते हैं। जब भी उसके पुण्य खत्म हुए वापिस यही आना पड़ेगा। और जो अपने आत्मा को अपना परमात्मा मानता है कि मैं ही सब कुछ हूं, हमारे वेद कहते हैं अनल अहम ब्रह्मसि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। और अपन सभी ब्रह्म हैं, लेकिन ब्रह्म के कारण अपने आप को ब्रह्म नहीं मानते हैं। हम सभी भगवान के रूप हैं, लेकिन नहीं मानते हैं। कई लोग कहें कि जब ये भगवान है तो बलात्कार क्यों करता, चोरियां क्यों करता, अपराध क्यों करता, पाखंड क्यों करता, झूठ कपट क्यों करता। तो इसका अपने देश में विधान है। जैसे आज राजस्थान में ये सरकार है भजन लाल जी की, ये किसी कारण से लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती, किसी कारण से लोगों की व्यवस्था नहीं कर सकती, किसी कारण से जो है ये असफल हो जाती है मानव समाज की सेवा में। तब यहाँ के राज्यपाल, यहाँ के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, एजी और डीजी, राजस्थान का जो सबसे उच्च स्तरीय प्रशासन है, सब मिलकर के राष्ट्रपतिगण जाए कैसा अब राजस्थान माऊ कौन रोक रहे। जब राष्ट्रपति शासन लागू है जो राष्ट्रपति नहीं आवे,
नहीं आवे। तो ये पांचों लोग वहां जाएंगे राष्ट्रपति के पास में जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा। ऐसे ही जब हमारी पांचों इंद्रियां एकाकार होकर के परमात्मा के भजन में जाएगी, उस सत्य शब्द की शरण में जाएगी, तभी हमारे अंदर परमात्मा का प्रकाश महसूस होगा। उससे पहले हम सभी कौन हैं? जीव हैं। कि बंदिया सो जीव हैं छूटा ब्रह्म समान। जब इन कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे, उसी दिन ब्रह्म हो जाएंगे। उसी दिन अनल हक मैं खुद खुदा, अहम ब्रह्मेशी मैं स्वयं ब्रह्म, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो संत महात्मा कहते हैं ऐसी जो पूजा करता है वो वापिस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। दूसरी जितने भी पूजाएं हैं उनसे मोक्ष नहीं होगी। उनसे छोटे मोटे काम करवा सकते हैं, कोई फोड़ा फुंसी आगा फाचा करवा सका, कोई छोटो मोटो रोग लागड़ो ठीक करवा सका। परमात्मा की भक्ति से भी ठीक हो जाएगा, लेकिन इतना विश्वास नहीं, मार तो आज को आज चाहिए। तो संत महापुरुष कहते हैं जब हम रोज सुमरण साधन भजन में लगेंगे, कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, कभी कोई दुख आएगा ही नहीं। आएगा तो उससे पहले ज्ञान खड़ा होगा। वो ज्ञान हमें डिगने नहीं देगा, वो ज्ञान हमें विचलित होने नहीं देगा, वो ज्ञान हमें भटकने नहीं देगा। हम कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी छोटी छोटी चीजों के लिए मर रहे हैं, कुत्तों की मौत। कासा सालों की बात है, वे सब संतों का सेवक कहा कैनवार से लड़ी है एक माटर वास्ते, एक खेड़ी जो मुश्किल हुआ ना आपने करोड़ रुपया किलो बेचा नहीं तो ही जो है 5-7 करोड़ में हो जावे। इतनी सी 5-7 तो गया बरा गंगा जी ठोकी चल जाए, 4-5 गया बरा जेड़ में, अब 15 होड़ लुगाएं बैठी घर में। तो इन खेड़ी की कई कीमत भी बताओ, कितनी अज्ञान है। मिनगा ने मार दिया, मत कहूं 2 बीघा 4 बीघा जाती रही तो ही वो सस्तो हो। तो ज्ञान के बिना हम अधर्म करते हैं, नीच कर्म करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। ज्ञान आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो इसी दृष्टि से रामदास जी महाराज कहते हैं 68 तीर्थ संतों रि चरना सर्व देवता लारे, राम निरंजन राय पधारे साधु आवत द्वारे। साधु राम एक ही कहिए कि संत ही परमात्मा है, राम जी हैं, ऐसा गुरुमुखी लोगों का भाव होता है। आज जैसे अपने यहाँ संत की आरती उतारते हैं, कई जगह फोटो मेल के आरतियां करें, वो जट पूजा है। कबीर साहब दादू साहब ने जट पूजा के ऊपर विशेष आरोप लगाया है कि नहीं जट पूजा मत करो। अगर दादू जी ने कबीर जी ने कभी नहीं कहा कि राम नहीं हुए, हनुमान जी नहीं हुए, उन्होंने कहा हुए हैं, लेकिन उनको पूजने का तरीका अलग है। अगर मूर्ति में हनुमान जी नहीं है तो हमारे गुरु भी नहीं रह सकते। एक तरफ हम दादू दयाल महाराज की, पीरा राम जी महाराज की या और कोई संतों की मूर्तियां ने पूज लिया, और हनुमान जी की मूर्ति से दुख हो रहा है, विष्णु जी की मूर्ति से दुख हो रहा है। भाई संतों ने यही कहा मूर्ति में नहीं है तो फिर तुम्हारे गुरु मूर्ति में कैसे बैठे हैं? मूर्ति में देवता नहीं है तो गुरु भी नहीं है। ये निष्पक्ष ज्ञान है, सीधा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान। तो हमारे संतों ने कहा है निर्गुण ज्ञान, और हम लोग भी मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, फोटोओं की आरतियां कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है, साधु को नहीं करना चाहिए, भगत को भी नहीं करना चाहिए। चेतन आरती आरती कीजिए संत चरण की। तो बाबा जी ने 50 साल पहले निर्गुण ज्ञान सुनाया है, सच्चा ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान। लोगों की समझ में नहीं आया या कम आया, इसलिए भटक रहे हैं। जब पूरा आ जाता तो बिल्कुल जन्म मरण से मुक्त हो जाते। केसी भाई जी देखो बार अपनी उम्र में बार जैसे लास्ट में सबके विपक्ष पक्ष होते हैं, तो केसी भाई जी संतान देखते ही एकदम खुश हो जाता, और आप गुरुद्वारा की संतान देखे बाद में तो एकदम आनंदित। मैंने 2-3 बार बुलाया कि हमारी बात करनी। मैं 3-4 बार आया, कोई वैज्ञानिक आयोजन नहीं आज को कल बात कर हाथ आयोजन कर हमारे मौको मिलियो फच एक दिन मिलियो जिन क्यों मारे है जो को अलग अलग मारो कुछ करो कर। मैं क्यों रोटी छूट की जाता रहो? बोले नहीं, मारो बाप है जो जेठ में गियोड़ा है, मैं जेठ में जाऊं। कहीं क्यों मारो पिताजी जेठ में गुजरोड़ा है, मैं जेठ में जाऊं। आगे जेठ आई गयो 10-1 दिनों, जेठ में गया पूरा। तो गुरु भगत जो होते हैं
उनको सब कुछ महसूस हो जाता है, वो कहते नहीं है। साधु को भी महसूस होता है, कहना सो कहीं वे लाए लाग जावे, गिरे हो जावे। झरना होती है उसके अंदर, सब कुछ सहन कर जाता है, सब कुछ हजम कर जाता है। अपने से सहन नहीं होती है, समझो अभी अभी मिनट भी नहीं, हाँ जानवर हाँ, पशु हाँ। तो सत्संग हमें धैर्यवान, शीलवान, संतोषवान, ज्ञानवान, ऐसे अनेक दिव्य गुणों से जो है हमें नवाजती है, हमें वो देती है, जिसके कारण हम महंगे हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। साध संगत है सतजग माही जे कोई शरणे आवे, रामदास संतोरे शरणे साधु ही राम मिलावे। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। सत्य राम दादू नमो नमो निरंजन। दादू नमो नमो निरंजन। नमस्कार गुरुदेव वंदनम सर्वे साधवा प्रणाम पारंगते। परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य धातु वंदनम। नमस्कार सुंदर करतन सजन सदा रहो शीश में सदगुरु चरण तुम्हार। पिता तुम्हारे दरस की मोहि व्यापे दिन रात। दुखी न कीजे दीन को दर्शन दीजेता।
साधु इस संसार में ये दो रत्न अनमोल एक साईं और संत जना इनका मोल नहीं तोल। एकाएकी राम से के साधु का संग साधु अनंत न जाविए और काल का जोगी
Yogi